This video is intended for mature audiences only. It contains content and themes that may not be suitable for children. Viewer discretion is advised. The video may also contain flashing lights, which could be harmful to those with photosensitive epilepsy. If you are under 16 years old, please do not watch this video. ओके, कैमरा सेट हो गया है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपका बर्थडे 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुआ है तो आप जानते हो कि उस समय पर बेब्लेड्स हम सबको कितने ज़्यादा पसंद थे। मतलब देखने को तो बहुत कुछ आता था टीवी पर, पावर रेंजर्स, बेन 10, इडाटेंजम, पोकेमोन, मगर वो सब शो केवल देखे जा सकते थे। बेब्लेड को हम एक्सपीरियंस कर सकते थे। चमचमाते, रंग बिरंगे और कूल डिजाइन्स वाले हर तरह के बेब्लेड मार्केट में इजीली अवेलेबल थे। इसके टॉप पर बीस्ट की एक फोटो होती थी, जैसे कि ड्रॉन्जर, ड्रैगून, एल्ड्रेगो, पेगासस, ज़्यूस, जिसे देखकर हमें बेब्लेड की पावर का अंदाजा लग जाता था और हमें लगता था कि ये बीस्ट सच में इस बेब्लेड के अंदर ही रहता है। हम दोस्तों के बीच बेब्लेड का क्रेज इतना ज्यादा हो गया था कि हम अपने समर वेकेशंस बस बेब्लेड बैटल से ही एंजॉय करते थे, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचता भी नहीं था। स्मार्टफोन्स कॉमन नहीं थे और इतनी गर्मी होती थी कि हम दोपहर में ज्यादा देर बाहर खेल नहीं सकते थे, तो एंटरटेनमेंट का बेस्ट ऑप्शन होता था बेब्लेड। हर हफ्ते 15 रुपए जोड़कर एक नया बेब्लेड खरीदने जाते थे और ऐसे हमने इतने बेब्लेड्स खरीद लिए थे कि हमारे पास पूरी बेब्लेड आर्मी रेडी हो गई थी और हम हर दिन एक टूर्नामेंट करते थे। रूल्स एकदम सिंपल होते थे कि हम अपने सारे बेब्लेड्स की एक टीम बनाएंगे और उन्हें 1-on-1 बैटल के लिए एक एक करके मैदान में उतारेंगे, मतलब कड़ाई में उतारेंगे, और हारने वाला बेब्लेड एलिमिनेट हो जाता था और लास्ट में जिसका बेब्लेड बचता था वो जीत जाता था। और इस तरह से बिल्कुल एनिमे वाला बेब्लेड हम एक्सपीरियंस कर पाते थे। वैसे तो बेब्लेड की अब तक 4 सीरीज बन गई हैं, मगर जिस सीरीज ने मेरे बचपन को बेब्लेड से इंट्रोड्यूस कराया था वो है बेब्लेड की ओरिजिनल सीरीज, जो कि 2001 में शुरू हुई थी और इसके टोटल 3 सीजन्स आए थे और तीनों ही सीजन्स कमाल के थे। स्टोरी एकदम सिंपल थी, मगर इसे देखने में बहुत मजा आता था। हंगामा चैनल पर आने वाली ये सीरीज मैंने पूरी देखी थी और इसके सभी कैरेक्टर्स मुझे आज भी याद हैं। टाइसन, रे और मारिया की केमिस्ट्री, मैक्स की फ्रेंडशिप और चीफ का सपोर्ट। मगर जो कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा याद आता है वो है काय हिवातारी, क्योंकि सबसे पहले तो इसका कॉस्ट्यूम इतना कूल कि आज भी इसके जैसा कैरेक्टर डिजाइन दोबारा मिलना मुश्किल लगता है, और दूसरा इसका हेयर स्टाइल, जिससे ये बिल्कुल गोकू के फूफा का बेटा लगता है। और हर सीजन स्टोरी में एक नया लेवल भी सेट हो जाता था, जिससे ये कैरेक्टर हमें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और पावरफुल फील होने लगता था। यार ये बंदा कितना कूल है। मेन कैरेक्टर टाइसन को नहीं, काय को होना चाहिए था। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, लगता है तुमने कभी झींगा नहीं देखा। वो टाइसन और काय दोनों को हरा देगा। अरे ये वाला नहीं। तो ये कंट्रोवर्सी तो आपके दिमाग में भी आती ही होगी कि आखिर कौन सी सीरीज के बेब्लेडर्स बेटर हैं, ryuga, choyo, रागो, टाइसन, ब्रुकलिन, चिंका, और भी न जाने कितने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले हैं। मगर मेरा फेवरेट कैरेक्टर था काय हिवातारी। और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, आप ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मुकाबला 3-3 बेब्लेड्स का है और अगर मैं जीत गया तो तुम मानोगी कि जिंका और ryuga बेटर हैं। ये तो मैं मानता हूँ, मगर काय और टाइसन बेस्ट हैं। अभी पता चल जाएगा। 3, 2, 1 चक्कर दे टक्कर। हो जाए शुरू। मुकाबला शुरू हो गया है, मगर ये क्या देखने को मिल रहा है? उन्हीं का बेब्लेड तो भाग रहा है। ये कर क्या रहा है? देखने से तो लगता है कि उल्का बस अपने अपोनेंट की परिक्रमा कर रहा है, मगर असलियत में ऐसा करके वो अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहता है। तुम्हारा घूमना बंद हो गया हो तो मुकाबला करो। जनता है घूमता हुआ बेब्लेड देखने नहीं आई है, बिना सब्सक्राइब करे चली जाएगी। मैं तो तुम्हें खेलने का मौका दे रहा था, मगर लगता है कि तुम्हें हारने की जल्दी है। उल्का, चलो इसे खत्म करते हैं। शूटिंग स्टार अटैक। अरे वाह,
उल्का की परिक्रमा का फल हमें साफ नजर आ रहा है। क्या मुकाबला है! दाएं बाएं आगे पीछे हर डायरेक्शन से हमला हो रहा है। लगता है जिगर के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे जल्दी ही कुछ रास्ता ढूंढना होगा, वरना ये मुकाबला उसके हाथों से निकल जाएगा। ये कुछ सोचेगा इससे पहले इसका खेल खत्म है। और ये खेल खत्म हुआ। पहले राउंड का विजेता है पुनीत। कैसा लगा मेरा नया बेब्लेड? है ना कमाल का? मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि चक्रा के अलावा तुम्हारा ऐसा कोई बेब्लेड नहीं है जो इसकी पावर्स का मुकाबला कर सके। ये हंस क्यों रहा है? तुम्हें लगता है तुम जीते क्योंकि तुम्हारा बेब्लेड पावरफुल है? नहीं, तुम जीते क्योंकि मैंने तुम्हें जीतने दिया। तुम्हें समझ जाना चाहिए था, पूरे बैटल में मैंने अटैक किया ही नहीं। मैंने तुम्हें अटैक करने का मौका दिया, वो भी अपने सबसे कमजोर बेब्लेड पर। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरा नया बेब्लेड इसके होश उड़ा देगा, क्योंकि इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये क्या क्या कर सकता है। कमाल है, ये पहले ही मुकाबले में अपना नया बेब्लेड इस्तेमाल करने वाला है। मगर इस मुकाबले के साथ ही मुझे इसकी सारी टेक्निक्स पता चल जाएगी और अगले मुकाबले के लिए इसके पास कोई स्पेशल अटैक बचेगा ही नहीं। बेवकूफ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी आसानी से अपनी टेक्निक्स रिवील कर दोगे। तुमने सारा मजा खराब कर दिया। ओह नो, ये तो गड़बड़ हो गई। और रही बात चक्रा की, तो अब ये उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दर्शकों, अगले मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला मुकाबला है उल्का वर्सेस चक्रा। तो दोस्तों, अगर आपको एनिमेशन अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तभी आपको इसका सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा और मेरे ये प्यारे बेब्लेड जो अब जंग खा रहे हैं आपको फिर से एक्शन में देखने को मिलेंगे। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर अभी बहुत सारा एक्शन और एनिमेशन आपको मिलने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।